नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिर्विद वास्तु विशेषज्ञ एवं अंक शास्त्री सचिन पालीवाल मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक वीडियो को लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूं। उस वीडियो को प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल सचिन पालीवाल श्री काल चक्र को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप हिट कीजिए। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो को। वीडियो है आगामी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी मंगलवार का दिन 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर हम ऐसा क्या करें हमारे जीवन के लिए जिससे हमें सांसारिक भौतिक वस्तुओं की भी प्राप्ति हो, आध्यात्मिक उन्नति भी हो एवं हमें सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि भगवान महादेव देवों के देव महादेव हैं, वह बहुत भोले हैं, बहुत कुछ कम करने पर भी वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं, श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। जो व्यक्ति मुझे पत्र पुष्प फल अर्पण करता है, यदि यह भी न हो तो केवल मात्र जल ही मुझे अर्पण कर दे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो भगवान महादेव श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम देवों के देव महादेव को किस प्रकार से प्रसन्न करें, कौन कौन सी वस्तु को हम शिवलिंग पर अर्पण करें जिससे भगवान शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न होकर हमें हमारी आध्यात्मिक एवं भौतिक एवं सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति करवाकर हमें एक सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हम हो जाएं। तो आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं इस रोचक वीडियो को। भगवान शिव पर अनेक वस्तुओं से अभिषेक होता है। हम अमूमन इतना ही जानते हैं कि जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ा देते हैं, दही चढ़ा देते हैं, लेकिन अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान शिव पर अर्पण करके अनेक अलग अलग क्षेत्रों में हम उस उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जल, भगवान शिव को जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें वृष्टि की प्राप्ति होती है। यदि वर्षा न हो और भगवान शिव पर शिवलिंग पर जल अर्पण कर दिया जाए तो वर्षा होती है, वृष्टि होती है, हमें जल प्रदान करते हैं भगवान शिव। दूसरी वस्तु, जब हम कुश का जो जल होता है, उस जल को अगर हम शिव पर अर्पण करते हैं तो रोग और दुखों का निवारण होता है। फिर दही से यदि हम शिवलिंग पर अभिषेक करें तो हमें पशु, भवन, वाहन, आध्यात्मिक सुखों के साथ साथ भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है दही के अभिषेक करने से। गन्ने का रस से यदि अभिषेक किया जाए तो यह माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है और भगवान शिव को यदि गन्ने का रस अभिषेक किया जाए शिवलिंग पर तो यह हमें लक्ष्मी की प्राप्ति करवाता है। मधुयुक्त जल यानी शहद मिला हुआ जल यदि भगवान शिव पर अर्पण करें तो हमें धन वृद्धि की प्राप्ति होती है। तीर्थ जल, कोई तीर्थों का जल हो, माँ गंगा नदी का जल हो, यमुना नदी का जल हो या जो भी तीर्थों का कोई जल हो, वो भगवान शिवलिंग पर अर्पण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र एवं चंदन को चढ़ाने से रोगों का क्षय होता है तथा हमारे जीवन में एक सुगंध युक्त वातावरण का प्रकाश होता है। चारों तरफ हमारा यश कीर्ति फैलता है इत्र और चंदन को चढ़ाने से। दूध, कच्चे दूध को चढ़ाने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शर्करा युक्त यानी मिश्री युक्त जल और दूध चढ़ाने से हमें
सद्बुद्धि प्रदान होती है, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि गाय, देसी गाय का घी भगवान शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, उस पर शिवलिंग पर लेपन किया जाए तो उससे वंश वृद्धि होती है, हमारे वंश की उन्नति होती है। फिर सरसों का तेल, सरसों के तेल को यदि शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो हमारे शत्रु जो होते हैं उन शत्रुओं का नाश होता है, उन शत्रुओं की कुबुद्धि का नाश होता है। फिर यदि आगे हम बात करें तो शहद चढ़ाने से पापों का क्षय होता है, संपूर्ण पापों का क्षय शहद चढ़ाने से होता है। चावल चढ़ाने से, आखा चावल, कच्चा चावल जो होता है उसको चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वो क्षय चावल नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, संपूर्ण चावल होना चाहिए। वह यदि चढ़ाते हैं तो उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल को चढ़ाने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तिल का बहुत महत्व है। तिल यदि भगवान विष्णु पर भी चढ़ाया जाए और भगवान शिव पर भी चढ़ाया जाए तो यह तिल का दान बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि तिल का दान यदि भगवान विष्णु को अर्पण किया जाए या भगवान शिव के लिंग पर अर्पण किया जाए तो ये हमारे हजारों पापों का क्षय कर देता है एवं अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति करवाता है। फिर यदि हम जव जो होता है उसको हम चढ़ाते हैं तो लंबी आयु की प्राप्ति होती है। गेहूं को भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए तो सुयोग्य कुशाग्र बुद्धि का पुत्र हमें प्राप्त होता है तथा वह हमारे वंश में यश कीर्ति का पताका फहराता है। मिश्री युक्त जल को चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर जब रुद्राभिषेक हम करते हैं और कोई बच्चा यदि बहुत ज़्यादा उसका मस्तिष्क नहीं चलता है तो मिश्री युक्त जल उसके हाथों से आप भगवान शिवलिंग पर चढ़ाइए और ख़ासकर इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आप उस बच्चे से ये कर्म करवाइए, उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, मस्तिष्क तेज होगा। फिर हम बात करते हैं आंकड़ा और धतूरा। आंकड़ा और धतूरा एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी देवी देवताओं पर नहीं चढ़ता, केवल मात्र भगवान महादेव पर ही चढ़ता है। और महादेव देवों के देव महादेव है, वह तो कांटों से युक्त उस धतूरे को चढ़ाने पर भी हमें इतना फल प्रदान कर देते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारी जो मनचाही वस्तुएं हैं वो हमें प्रदान कर देते हैं। जितनी भी सांसारिक बाधाएं हैं उन बाधाओं का निवारण आंकड़े का फूल तथा धतूरा चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है, सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। फिर हम बात करते हैं बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। केवल मात्र वो बेलपत्र चढ़ाने से ही संपूर्ण अक्षय फल की प्राप्ति के साथ ही साथ हमारे अनेकों जो दोष होते हैं उन दोषों का निवारण हो जाता है। जब भी हम बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तब भगवान के समक्ष ये मंत्र बोलकर आप यदि वो बेलपत्र चढ़ाते हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, तो उस एक मंत्र और एक बिल्व पत्र चढ़ाने से शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, इतना फल हमें प्राप्त होता है। वह मंत्र आप नोट कर लीजिए। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। पुनः वापस मैं आपको दोहरा देता हूँ। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम। तो ये भगवान को मंत्र बोलकर आप चढ़ाइए। भगवान महादेव बहुत ही जल्द से जल्द प्रसन्न होने वाले भगवान हैं और इस महाशिवरात्रि के पर्व पर यदि हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करके यदि उनका ध्यान, एक मंत्र है ओम ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परशुमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम
पद्मासीनं समन्तास्तुत ममरगणे व्याघ्रकृतं वसानं विश्वान्ध्यं विश्ववंध्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। ये भगवान शिव का ध्यान है। इस ध्यान को करते हुए भी हम भगवान का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें वह वस्तु की प्राप्ति होती है जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और भी बहुत से मंत्र हैं जिसमें त्र्यंबक मंत्र बहुत ही कारगर मंत्र है मित्रों। त्र्यंबक मंत्र का उच्चारण यदि महाशिवरात्रि की रात्रि काल में इसे सिद्ध कर लिया जाए तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें किसी भी वस्तु के लिए प्राप्ति न हो या कोई भी वस्तु हम प्राप्त न कर सके। यदि यह मंत्र बीज मंत्र के सहित यदि सिद्ध कर लिया जाए तो मैं बीज मंत्र सहित आप वो मंत्र बता देता हूँ। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात ओम स जुम होम ओम ओम स्व भुव भूर्व ओम। यह मंत्र बीज मंत्र के सहित यदि आप इसे सिद्ध कर लेते हैं महाशिवरात्रि के रात्रिकालीन में तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो उस व्यक्ति को नीचे झुका सकता है, कभी नहीं झुक सकता वह व्यक्ति। फिर रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र आप सभी ने सुना होगा। बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही भगवान शिव को प्रिय है ये, क्योंकि रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। केवल एक अहंकार के कारण ही उनका पतन हुआ, अन्यथा रावण को हराने वाला कोई नहीं था। लेकिन उनके अहंकार के कारण और भगवान महादेव के आराध्य देव भगवान राम थे, इसलिए रावण का वध हुआ, अन्यथा और कोई रावण का वध नहीं कर सकता था। लेकिन वह शिव तांडव स्तोत्र जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, यह शिव तांडव स्तोत्र है। लंबा है, एक ही वीडियो में मैं नहीं बता पाऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए। लेकिन आप कहीं से भी पढ़कर उसको रात्रिकालीन में उसे पढ़कर उसको आप मनचाही वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं इस मंत्र को सिद्ध करके। फिर एक शिव महिम्न स्तोत्र आता है, उस शिव महिम्न स्तोत्र का भी पठन पाठन करना चाहिए और रुद्री पाठ का भी पठन पाठन शिवरात्रि की रात्रिकालीन में करना चाहिए। तथा 8 प्रहर कहता हूँ मैं तो, ऐसे तो रात्रिकालीन 4 प्रहर में होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 8 प्रहर यदि कोई भावयुक्त से भगवान को महादेव को शिवरात्रि में पूजन पाठ से षोडशोपचार पंचोपचार राजोपचार से पूजन कर लेता है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो निश्चित रूप से आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को आप हिट कर सकते हैं। आज मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ में, तब तक मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय माता दी, हर हर महादेव शंभो।